friends and welcome to my channel. Today we are going to talk about how to boost confidence. So friends, कल के वीडियो में हमने how to overcome your hesitation इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, बट आज हम how to boost your confidence इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं. So let's get started. So friends, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. मान लीजिए अगर हमें इंग्लिश आती है बट अगर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश आते हुए भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है बट वो इंग्लिश बोल नहीं पाते. बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स अकेले में इंग्लिश बोल लेते हैं बट पब्लिकली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से आती है. एंड अगर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो फिर आप इजीली पब्लिकली इंग्लिश बोल पाएंगे. तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करना है इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंग्लिश सीख लीजिए. आई मीन टू से इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी धीरे धीरे करके एक एक करके सीख लीजिए. इससे क्या होगा ना, जब आपको इंग्लिश आने लग जाएगी तब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि एटलीस्ट मुझे इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज है. जब आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तब आपको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करना होगा. एंड इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. फर्स्ट टेक्निक जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी वो है मिरर टेक्निक. मिरर टेक्निक मीन्स इंग्लिश में मिरर के सामने अकेले में बात करना. इससे तो पहली बात इस चीज़ का डर नहीं होता कि कोई सुन रहा है, अगर हमने मिस्टेक कर दी तो फिर कोई क्या कहेगा. आपको पता होगा कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अकेले में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो फिर अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाएगी तो आपको इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि मिस्टेक होने पर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा. एंड इससे आप इंग्लिश में फ्लुएंट भी होंगे. तो इसीलिए फर्स्ट टेक्निक तो आप यूज़ कीजिएगा, वो है मिरर टेक्निक, विच मीन्स अकेले में मिरर के सामने इंग्लिश में बात करना. अब हम बात करते हैं सेकेंड टेक्निक के बारे में. सेकेंड टेक्निक है जो कि मिरर टेक्निक से थोड़ी इजी है, वो है इंग्लिश रीडिंग. यस फ्रेंड्स, आप कोई भी इंग्लिश की मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट आपको उसे ज़ोर ज़ोर से एंड बोल बोल कर पढ़ना होगा. इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि इससे आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी एंड आप हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश बोलने के. तो ये आदत में डालने के लिए, हैबिट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है. तो आप इंग्लिश की कोई बुक ले लीजिए, कोई नॉवेल ले लीजिए, मैगजीन या न्यूज़पेपर ले लीजिए एंड हाफ एन आवर या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जैसा भी आपको ठीक लगे, आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर इंग्लिश पढ़िए. तो इंग्लिश रीडिंग से आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी एंड आप इंग्लिश में फ्लुएंट भी होंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगा. अब हम बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में. थर्ड टेक्निक है किसी ऐसे पर्सन के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना जो या तो आपसे इंग्लिश बोलने में बेटर हो, सो दैट वो आपको इम्प्रूव कर सके अगर आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं तो. या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं जिसको आपकी जितनी ही इंग्लिश आती हो, सो दैट आप कंफर्टेबली उसके साथ कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे एंड आप चाहें तो एक दूसरे को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस तरीके से कॉन्वर्जेशन करने पर भी ये डर निकल जाता है कि हम जिनके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अगर हमने मिस्टेक की तो वो हंसेंगे. बिकॉज अगर उस पर्सन को आपके जितनी ही इंग्लिश आती है तो वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो समझने की कोशिश करेगा. तो इस वजह से ये प्रॉब्लम तो आपकी हट जाएगी कि अगर मैंने मिस्टेक की तो सामने वाला पर्सन हंसेगा. दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करते हैं जिसको आपसे ज़्यादा इंग्लिश आती है और अगर वो पर्सन इम्प्रूव करा सकता है आपको एंड इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है आपकी, तो भी आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं. बिकॉज जो पर्सन आपको इम्प्रूव करेगा तो वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा ताकि आप इंग्लिश बेटर बोल सकें. ये एक टेक्निक थी किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्वर्जेशन करना जिसके साथ आप कॉन्वर्जेशन करते वक्त कंफर्टेबल हो, ऑल्सो जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके. नाउ लास्ट टेक्निक है पब्लिकली बोलना.
यस फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे हमको पब्लिकली इंग्लिश तो बोलनी ही है। ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लेंगे, धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एंड उसके बाद आप इजीली पब्लिकली इंग्लिश बोल पाएंगे। बिकॉज जब आप अकेले में मिरर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब आप रीडिंग करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, उसके बाद आप किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप बात करने में कंफर्टेबल हैं, उनके साथ आप कॉन्वर्जेशन करेंगे, एंड उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे, तब आप इजीली पब्लिकली इंग्लिश बोल पाएंगे। सो ये 4 टेक्निक्स है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की। इसे आप 4 स्टेप्स भी कह सकते हैं। आप पहले मिरर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप रीडिंग कीजिए। आप चाहें तो पहले रीडिंग से शुरुआत कर सकते हैं, फिर मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप किसी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कीजिए। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया है, एंड जब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, तब आप ऑटोमेटिकली पब्लिकली इंग्लिश बोल पाएंगे, एंड वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस आप वहाँ पर फील नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट 4 techniques to boost our confidence. So that's it for today's video. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.